हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक और क्वेश्चन देखते हैं। लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रेंगल, कोई एक ट्रेंगल है, ये नहीं मालूम है कि कैसा ट्रेंगल है, बस एक ट्रेंगल की बात किया गया है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन देता है इस फिगर ड्रॉ करते चलेंगे। वन एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल। पहले कोई सारे एंगल का नाम नेमिंग कर लेते हैं। एक्स डिग्री, वाई डिग्री, जेड डिग्री। बोला है कि एक एंगल का जो वैल्यू है इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल। एक एंगल का वैल्यू अदर दो एंगल के एडिशन के इक्वल है। तो ट्रेंगल कैसा है, कैसा ट्रेंगल है, ये डिफाइन करने के लिए सारा एंगल का वैल्यू मालूम होना चाहिए। चलिए एंगल का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वन एंगल एक एंगल का वैल्यू है सम ऑफ अदर टू एंगल, ये बात उन्होंने बताया था। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वन एंगल किसी को भी मान लेते हैं, तीनों में से किसी को भी अपने इच्छानुसार मान सकते हैं। एक एंगल मान लेते हैं कि x डिग्री, तो x डिग्री का वैल्यू आ गया अदर टू एंगल के एडिशन की, यानी कि y डिग्री z डिग्री, यानी कि y डिग्री प्लस z डिग्री। इस इंफॉर्मेशन के द्वारा हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रेंगल हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे एंगल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एंगल तो यहाँ से आ नहीं रहा है, तब सोचेंगे कि क्या ही करें ताकि कुछ एंगल का वैल्यू मालूम हो जाए। तब सोचेंगे कि इधर y है, z है, अगर x डिग्री आ गया तो सम ऑफ ऑल एंगल x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री इक्वल टू 180 कर लेंगे, तो वहाँ से कुछ एंगल का वैल्यू मालूम चलने लगेगा। तो इधर अपने तो हम x डिग्री ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी कि बोथ साइड x डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो बोथ साइड एडेड बाई x डिग्री। LHS में पहले से x डिग्री था, x डिग्री ऐड कर दी। RHS में x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री। अब यहाँ से मालूम चल गया कि x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री मेरा यहाँ पर एंगल था, ट्रेंगल था, x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल यहाँ पर 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। x डिग्री 2x डिग्री इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी कि 180 डिग्री। रीजन भी दे देंगे, x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री इक्वल टू 180। अब यहाँ से x डिग्री इक्वल टू 180 बाई 2 90 डिग्री, x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया। जैसे ही एक एंगल मुझे मालूम चला कि 90 डिग्री, यानी कि अब ये ट्रेंगल ऐसे बन जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा ये गलत हो गया, ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे x कौन सा एंगल था, एंगल यहाँ पर a था, यानी कि यहाँ पर a कर लेंगे और ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अपने से b और ये c कर लेंगे, ये 90 डिग्री बन गया। अब कोई भी ट्रेंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री बन जाता है, इसका मतलब कि ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।